कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। अब इसको जो भाई जी ने पूछा उसको और करीब से समझाने का प्रयत्न करता हूं। जब मिलन होता है आंखों के सामने होता है, ध्यान से सुनो, जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है। हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहाँ हैं? हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं। ये आंख से मिलन हुआ। अब ध्यान से सुनो, जब हम विरह में उनकी बातों को याद करके, उनकी लीलाओं को याद करके, उनके सत्संग को याद करके तब होता है, तो मिलन कैसा होता है? आंखों के सामने नहीं होता, विरह में चारों तरफ वही होता है। हर कोने में, हर शब्द में परमात्मा होता है। इसीलिए गोपियों ने कहा, जित देखूं तित श्याममयी है। अब तो जो दिखता है वो परमात्मा ही दिखता है, अब परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अब बताइए, हर जर्रे जर्रे में खुदा दिखे वो ज्यादा अच्छा है या मंदिर में भगवान का दर्शन वो ज्यादा अच्छा है? इसलिए यादों में कन्हैया, ख्वाबों में कन्हैया, सोऊं तो उसका सपना आ रहा है, जागूं तो उसका दर्शन हो रहा है। आंखें मल रही है, हो क्या गया मेरे को? वो आंखों से ओझल होता ही नहीं। अब ये विरह है, ये तड़प है, ये प्रेम है। अभी हम लोगों में ये प्रेम नहीं जागा है। अब आप देखो, किसी माँ का बच्चा, छोटे बच्चे को हॉस्टल में भेज दो, उस माँ को कितने समय तक उसकी वो बातें अपने घर में याद आती रहती हैं। अभी कहता था मुझे ब्रेकफास्ट बना के दो, अभी कहता मुझे दूध दो, अभी कहता मुझे बिस्कुट दो। अब वो तो नहीं है। अब हर कोने में, हर घर के बातों में वो नजर आ रहा है। ये तो शरीर का हुआ। अगर परमात्मा का प्रेम जाग जाए तो जित देखूं तित श्याममयी है। क्या मतलब? ध्यान से सुनो, और बताता हूं। जब श्याम सुंदर वृंदावन में हैं तो गोपियां सामने सामने देख लेती हैं। किसी दिन श्याम नहीं आते तो रोती हैं, आज नहीं आया मेरे घर पर। और जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो ध्यान से सुनो, थोड़ी सी बिजली कड़कती है, थोड़ा सा मेघ भी छाता है, थोड़ा पत्ते भी हिलते हैं तो श्याम सुंदर आ गए। यानी वृक्ष का पत्ता हिलता तो पहले भी था, अब जो हिलता है तो श्याम सुंदर की फीलिंग होती है। बिजली कड़कती है तो शाम याद आता है, मेघ छाते हैं तो शाम याद आता है, पत्ते हिलते हैं तो श्याम सुंदर आ गए। श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर आ गए। मेघ में भी श्याम सुंदर, जल में भी श्याम सुंदर, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में भी भगवान है, गैया में भी श्याम सुंदर। हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन।
मिलन में भी श्याम सुंदर और विरह में चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम। अब बताओ कौन सा ज्यादा बड़ा है? खाली मूर्ति का दर्शन करके आ जाना ज्यादा अच्छा है, या जिससे 24 घंटे मेरे साथ चल रहा है, मेरी सोच में, मेरे ध्यान में, मेरे रग रग में भगवान है, ये महसूस होने लग जाए तो आपको मिलन ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए वृंदावन की जो साधना है वो मिलन की नहीं है, सब नोट करो। विरह की साधना वृंदावन की साधना है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरहानंद प्राप्त किया नहीं, वो कृष्ण के योग्य हैं। उन्हें कृष्ण मिला ही नहीं, उन्हें मूर्ति का ही दर्शन हुआ है। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है तो भगवान के विरह में होकर रुदन करना। बहते ही जा रहे हैं तेरी याद में कन्हैया। बताओ ऐसा रुदन हो रहा है, याद में रोना, तड़प में रोना। ये संसार का रोना नहीं, ये तो 4 दिन के बाद रोना बंद, 10 दिन के बाद रोना बंद। जो विरह का रुदन है, रो। लोग कहते हैं हंसो, मैं कहता हूं तुमसे रो। पुकारो रो के गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। तुम्हारे जगत की हंसी इतनी कामयाब नहीं है, ये आज है कल गायब हो जाएगी। पर कृष्ण के विरह में यदि तुमको रोना आ गया, अगर भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए रोना आ गया, तो समझ लो तुम्हारे प्रियतम के विरह में तुम्हारे जीवन में चरमानंद, परमानंद। अब इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता, क्योंकि इससे बड़ा परमानंद, विरह के आनंद से बड़ा कोई परमानंद नहीं है। जो वेद पुरुष हैं, जो रस के घन स्वरूप हैं, वो कहते हैं विरानंद श्रेष्ठ है। और फिर आज प्रिय और प्रीतम दोनों चले जाते हैं। अरे सोचो, गोपियां आंसू बहाते हुए दोनों हाथ उठाकर वृंदावन की गलियों में घूम रही हैं। हा प्रिय, हा प्रियतम, कब दर्शन दोगे? और फिर उस रुदन में, उस विरह में जो आनंद उनको मिलता है, उसको मिलन में नहीं था। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। इसलिए वृंदावन की साधना सहज नहीं है। श्री कृष्ण की साधना बड़ी टेढ़ी है। और यहाँ का विरह रस एक बार जिसने चख लिया, उसको फिर कोई रस जगत का भाता नहीं। नवरस, सठ रस, ये भोजन के रस, ये मान सम्मान का रस, ये धन का रस, ये सोने का रस, ये प्रतिष्ठा का रस। कहते ना, सौंदर्य का रस, वीर रस, रौद्र रस, ये जितने भी रस है ना, सब रस, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन विरह का रस आएगा, ये सारे रस नाली की तरफ, गंदे जल की तरह बह जाएंगे। फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। एक बार जिसने प्रिया और प्रियतम के विरहानंद का रस आस्वादन कर लिया, चख लिया, पर ये बिना किसी रसिक संत के,
सानिध्य में आए संभव नहीं है बिना उनकी अहेतु की कृपा के। ये किसी हेतु से तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होती है, ध्यान रखना। तुम्हारी योग्यता कृपा करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते। किसी संत को हम बाध्य नहीं कर सकते कि हम तुमको धन दे रहे हैं, आप हमारे को कृपा कर दो। ये कृपा परमात्मा की तरफ से आती है। हमेशा इसी को कहते हैं हेतु की कृपा, बिना कारण के कृपा, इसी को हेतु की कृपा कहते हैं। बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के कृपा। इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ गया, अकारण करुणा वरुणाल्य। बताइए, अकारण करुणा वरुणाल्य नाम है परमात्मा का। जो कारण से करुणा करे वो संसारी है। तुम हमारे यहाँ सूट लेके आए थे, हम तुम्हारे यहाँ ये लेके आए हैं, ये कारण हो गया। तुमने हमारे यहाँ 21,000 रुपये दिए थे, हम तुम्हारे को 31,000 रुपये देकर के अपना नाम बड़ा कर रहे हैं। जो कारण से करुणा करे वो संसारी, पर जो अकारण करुणा बरसाए वही तो भगवान है। वही तो तुम्हारा सांवरा है, वही तो तुम्हारा प्रियतम है। इसलिए यहां तुम्हारी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, यहां तुम्हारी तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। यहां तुम्हारे विरह के आंसू, तुम्हारे मन के भाव महत्वपूर्ण हैं, चित्त का भाव महत्वपूर्ण है। मन की तड़प जो उनसे मिलने की हो वो जरूरी है। तब तो एक पल भगवान देर नहीं लगाते, एक पल भगवान से रहा नहीं जाता। एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं अवश्य श्री कृष्ण संसारी लोगों को, लेकिन गोपियों को नहीं। गोपियों को तो जित देखो तित श्याममयी है, उनको सर्वत्र दिख रहा है श्री कृष्ण। एक भजन में आता है ना, बाटन में घाटन में भीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में बाटिका में वन में देरी दरीचन में हिरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गायन में, यही ब्रजमंडल के रेणु में कण कण में परमात्मा नजर आता है। जहां जहां देखूं तहां श्याम दिखाई देगा। मेरो श्याम छाए रहो नैनन में मन में। परेशान होती हैं गोपी, इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको भगवत प्राप्ति करनी है या अपने आप को धोखा देना है। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है या हमें अपने आप को ये संसार के मकड़ जाल में ऐसे ही फंसाए रखना है। परिवार में, संसार में रहना पाप नहीं। देखो, विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तो रामकृष्ण ने उन्हें ध्यान की कोई विधि दी, ध्यान की विधि दी। रामकृष्ण के आश्रम में एक आदमी था, बहुत सीधा आदमी था, कालू उसका नाम था, बड़ा सरल चित्त का। उसका छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहता था आश्रम में, छोटा सा कमरा, और उस कमरे में नहीं तो 300 देवी देवता उसने रख रखे थे। खुद के लिए जगह नहीं बची, बच भी नहीं सकती। जब देवी देवताओं को बुलाओ तो खुद को जगह कहाँ मिलेगी, बड़ी बात मुश्किल हो गई, सोने लायक नहीं रही जगह।
उसका दिन भर उसी में बीत जाता, 6-6 घंटे लग जाते, क्योंकि सभी को मनाना, 300 देवी देवता पूजा करो, बड़े भाव से करता। वह ऐसा जल्दी नहीं करता था, एक आरती कर ली, एक कोने से दूसरे कोने तक उतार दी। घंटी सबके लिए इकट्ठी सामूहिक नहीं बजाता था, फूल सब पर बरसा दिया, ऐसा नहीं करता था। एक एक को निलाना, एक एक को सजाना, एक एक की आरती करना, इसे दिन भर उसका बीत जाता था। ध्यान से सुनिएगा, ये सत्य घटना बता रहा हूं। आप और हम लोगों ने भी बहुत सारे देवी देवता अपने मंदिर में बिठा रखे होते हैं, तो विवेकानंद को ये बात कभी जची नहीं। वो तर्कनिष्ठ आदमी थे, हमेशा कालू को कहते, तू ये क्या पागलपना कर रहा है, पत्थरों के सामने सिर फोड़ रहा है और दिन भर खराब कर रहा है। लेकिन कालू उनकी सुनता नहीं था, वो अपने काम में लगा रहता, वो आनंद रहता, प्रसन्न रहता। एक दिन विवेकानंद को ध्यान लग गया, पहली दफा ध्यान लगा विवेकानंद का। तलवार हाथ में आई तो ध्यान लगते ही जो उनको याद आई वो बड़ी हैरानी की। उनको ये याद आई, अब मेरे पास थोड़ी शक्ति है, चाहूं तो कालू को रास्ते लगा सकता हूं। तलवार सामने आई, अब कालू से कुछ लेना देना नहीं था। वो बेचारा अपने कमरे में अपना ध्यान कर रहा था, लेकिन विवेकानंद का ध्यान लगा, थोड़ी सी शक्ति का जागरण हुआ और ऐसा लगा उस क्षण में अगर इस समय कालू को कह दूं, कालू बांध सारी देवी देवताओं को इस पोटली में और फेंक दे गंगा जी में, वो जरूर फेंक देगा। देखो कैसी उत्सुकता जगी विवेकानंद को। वहीं बैठे 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 मन ही मन कहा, उठ कालू उठ, क्या कर रहा है, ये सब बांध सभी देवी देवताओं को पोटली में अब फेंका गंगा में। सीधा कालू उसके अंतर मन में ये आवाज पहुंच गई। देखिएगा कितना सीधा कालू, उसके मन में आवाज पहुंच गई। उसने बांधा एक पोटली में, ध्यान से सुनो, और सभी देवताओं को आंसू गिरते जाते, लेकिन करे भी क्या, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, उसको भी ऐसा बोध हुआ, इन सबको अब गंगा में प्रवाहित कर देता हूं। इन्हीं से ये आवाज आई, उसे कुछ पता ही नहीं था। वो बांधकर सब देवी देवताओं को रोता हुआ गंगा की तरफ जा रहा है। रामकृष्ण स्नान करके लौट रहे थे। उन्होंने कालू को कहा, तू रुक, 1-2 मिनट रुक, जल्दी मत कर। कालू ने कहा, भीतर से पुकार आई है परमहंस देव जी, सब देवी देवताओं को गंगा में बहाना है। रामकृष्ण ने कहा, रुक, भीतर से कोई आवाज नहीं आई, मेरे पीछे आ। अब ध्यान से सुनो, द्वार खटखटाया, विवेकानंद दरवाजा बंद किए, अंदर थे, द्वार खुला। रामकृष्ण ने कहा, ये चाबी जो तुझे दी थी मैं वापस लिए लेता हूं, तू तो ध्यान का दुरुपयोग करने लगा। मैंने तुझे ध्यान की विद्या सिखाई थी भगवान का ध्यान लगाने के लिए, तू तो लोगों में दोष देखने लगा, कमियां ढांढने लगा। रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, तू योग्य नहीं, ये चाबी मैं रख लेता हूं, ये जब तू मरेगा उसके ठीक 3 दिन पहले मैं तुझे वापस लौटाऊंगा। और ध्यान से सुनिएगा, विवेकानंद जीवन भर तड़पे, फिर वैसे ही ध्यान की झलक नहीं आ सकी। तो ध्यान की वर्षा नहीं हुई, तड़पे, बहुत उपाय किए, सब चेष्टाएं की। इसलिए ये कृपा गुरु के माध्यम से भगवान से आती है। ध्यान बल से थोड़ी पाया जाता है। ध्यान कोई बलात्कार थोड़ी ही है कि तुम जबरदस्ती कर लोगे, वो गुरु प्रसाद है, वो अनायास मिलता है, वो तुम्हारी पात्रता से मिलता है। जितना तुम्हारा अंतःकरण जल्दी शुद्ध होगा, तुम्हारी ताकत से नहीं मिलेगा, तुम्हारे धन से नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी विनम्रता से, निर्मलता से,
आक्रमण से नहीं मिलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये गोपी प्रेम आत्म जागृति से मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने ध्यान से सुना है, एकाग्रता से सुना है, बहुत ध्यान से भगवान की धुन लगाएंगे। श्रीमन नारायण 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 गाइए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।